नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित। उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज। हिमाचल सरकार केंद्र का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और सुकूक सरकार पर साधा निशाना। जीएसटी रिफॉर्म का लोगों को नहीं मिल पा रहा है कोई लाभ। मीडिया से रूबरू हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राज्य अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक आम बैठक शिमला में आयोजित। एमपी अनुराग सिंह ठाकुर बने हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। नालागढ़ में प्राथमिक शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन। मांगे न मानी गई तो जिला राज्य स्तर पर आंदोलन की चेतावनी जारी। हिमाचल भाजपा ने कार्य समिति का किया गठन। 24 स्थायी आमंत्रित और 105 कार्य समिति सदस्य बने। अर्की को मिली बड़ी सौगात। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी। ट्रक ऑपरेटरों के लिए ई ट्रक सब्सिडी योजना लाएगी सरकार। सीएम सुक्खू ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी। तापमान में आएगी कमी। पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। लाहौल घाटी सहित रोहतांग दर्रा और बारालाचा में बर्फबारी शुरू। धर्मशाला की धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी। निचले इलाकों में बड़ी ठंड। टूरिस्ट पहुंचना हुए शुरू। सर्दी आने का इशारा। दलाई लामा ने कैंटरबरी की पहली महिला आर्कबिशप को दी बधाई। नियुक्ति को बताया आशा की किरण। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चिंता जताई। शिमला में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण 13 को होगा। कांग्रेस की बैठक में बनी कार्य योजना। 54 पंचायतों में शामिल होंगे कार्यकर्ता। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में आइसक्रीम खिलाने के बहाने 6 साल की मासूम से हेडबैंड की कोशिश। आरोपी गिरफ्तार। लोगों को मिली बड़ी राहत। 2.5 महीने बाद ओट से बाजार के बीच फिर दौड़ी बस। सोलन के कई क्षेत्रों में 7 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत बोर्ड ने रख रखाव कार्य को बताया कार्य। बदी की 5 फार्मा कंपनियों पर सरकार की सख्ती। नेक्सा डीएस कफ सिरप के उत्पादन पर लगी रोक। महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकाशोत्सव। सोलन में रामायण पर आधारित झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। कुल्लू में मौसम ने ली करवट। अटल टनल रोहतांग पर बर्फबारी शुरू। क्षेत्र में तापमान में आई गिरावट। सोलन में भारी बारिश से नुकसान। 271 परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने शुरू किया कार्य। ऊना की मशहूर दयाल स्वीट्स ने अंब में खोला चौथा आउटलेट। 150 से अधिक मिठाइयों की रेंज। धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन का पहला स्नोफॉल। कांगड़ा घाटी में सर्दियों का आगाज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान। कहा आरएसएस देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडलेवाल बोले अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जारी मिशन कर्मयोगी अभियान में अब तक 3,900 कर्मचारी पंजीकृत। 21,150 कोर्स पूरे। तमिलनाडु भाजपा की सीएम स्टालिन से मांग। जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करे सुनिश्चित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर दौरे पर। प्रवर्ण शुगर फैक्ट्री में किया क्षमता विस्तार का शुभारंभ। हिमाचल सरकार केंद्र का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और सुकूक सरकार पर साधा निशाना। जीएसटी रिफॉर्म का लोगों को नहीं मिल पा रहा है कोई लाभ। मीडिया से रूबरू हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राज्य अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ की वार्षिक आम बैठक शिमला में आयोजित। एमपी अनुराग सिंह ठाकुर बने हिमाचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। नालागढ़ में प्राथमिक शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन। मांगे न मानी गई तो जिला राज्य स्तर पर आंदोलन की चेतावनी जारी। हिमाचल भाजपा ने कार्य समिति का किया गठन। 24 स्थायी आमंत्रित और 105 कार्य समिति सदस्य बने। अर्की को मिली बड़ी सौगात। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी। ट्रक ऑपरेटरों के लिए ई ट्रक सब्सिडी योजना लाएगी सरकार। सीएम सुक्खू ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी। तापमान में आएगी कमी।
पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, लाहौल घाटी सहित रोहतांग दर्रा और बारालाचा में बर्फबारी शुरू। धर्मशाला की धौलाधार की पहाड़ियों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बड़ी ठंड, टूरिस्ट पहुंचना शुरू, सर्दी आने का इशारा। लाई लामा ने कैंटरबरी की पहली महिला आर्कबिशप को दी बधाई, नियुक्ति को बताया आशा की किरण, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चिंता जताई। शिमला में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण 13 को होगा। कांग्रेस की बैठक में बनी कार्य योजना, 54 पंचायतों में शामिल होंगे कार्यकर्ता। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में आइसक्रीम खिलाने के बहाने 6 साल की मासूम से हैप्पैन की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। लोगों को मिली बड़ी राहत, 2.5 महीने बाद ओंठ से बाजार के बीच फिर दौड़ी बस। सोलन के कई क्षेत्रों में 7 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। विद्युत बोर्ड ने रख रखाव कार्य को बताया कर। बदी की 5 फार्मा कंपनियों पर सरकार की सख्ती, नेक्सा जीएस कफ सिरप के उत्पादन पर लगी रोक। महर्षि भगवान वाल्मीकि प्रकाशोत्सव, सोलन में रामायण पर आधारित झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। कुल्लू में मौसम ने ली करवट, अटल टनल रोहतांग पर बर्फबारी शुरू, क्षेत्र में तापमान में आई गिरावट। सोलन में भारी बारिश से नुकसान, 271 परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने शुरू किया कार्य। ऊना की मशहूर दयाल स्वीट्स ने अंब में खोला चौथा आउटलेट, 150 से अधिक मिठाइयों की रेंज। धौलाधार पहाड़ियों पर सीजन का पहला स्नोफॉल, कांगड़ा घाटी में सर्दियों का आगाज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान, कहा आरएसएस देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडलेवाल बोले अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जारी मिशन कर्मयोगी अभियान में अब तक 3,900 कर्मचारी पंजीकृत, 21,150 कोर्स पूरे। तमिलनाडु भाजपा की सीएम स्टालिन से मांग, जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करे सुनिश्चित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर दौरे पर प्रवर्ण शुगर फैक्ट्री में किया क्षमता विस्तार का शुभारंभ। प्रदेश की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित तुमको इजाजत दीजिए। देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार।